नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी मुहावरे, कहावत और पहेलियों के बारे में, जिसका हम लोग पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा हमारे प्लेलिस्ट पर। और बाकी के जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थात आज का हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, चटकन के का उधार का सही अर्थ है। ठीक है, तो चटकन का जो मतलब होता है ना, वो होता है थप्पड़ होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है चटकन के का उधार, इसका जो हमको अर्थ बताना है, जो सही अर्थ होगा ना इनमें से उसको बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अहित करने वाले का हित अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कान के कीड़ा झरना का अर्थ है। ठीक है, क्या है कान के कीड़ा झरना का अर्थ क्या होता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। कान का मैल साफ करना, कान का कीड़ा निकालना, दीक्षा देना या फिर खरी खोटी सुनाना। तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन डी, खरी खोटी सुनाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ चुनिए। अब देखो कहावत क्या दिया है, सैगोन हकत को सरजाही 150 के काम देबे करी। ठीक है, क्या है, सैगोन हकत को सरजाही 150 के काम देबे करी। सैगोन क्या है, सभी को पता है, पेड़ है जिसको हम लोग जानते हैं, बहुत कीमती पेड़ है। अब यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया, उसी से जोड़ करके कहावत बनाया गया है, जिसमें है सैगोन हकत को सरजाही 150 के काम देबे करी। इसका अर्थ हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है ऑप्शन ए में देखते हैं क्या है, मूल्यवान वस्तु भी सड़कर बेकार हो जाती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है, मूल्यवान वस्तु की पहचान सभी लोग नहीं कर पाते, ये भी आपका गलत है। अगला है, मूल्यवान वस्तु का मूल्य अंत तक बना रहता है। तो ऑप्शन सी हमारे इसका आंसर हो जाएगा, मूल्यवान वस्तु का मूल्य अंत तक बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, चलिए अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि CGPSC मेंस 2008 में पूछा गया है, नवाई के जोगी कलिंदर के माला का सही अर्थ कौन सा है। देख सकते हैं, पहला ऑप्शन जो दिया है, नौसिखिए बड़े उत्साह से काम करते हैं। दूसरा जो दिया अर्थात बी दिया है, नौसिखिए अनोखे काम करते हैं। तीसरा दिया है, नौसिखिए किसी वस्तु का सही मूल्य नहीं पहचानते। और ऑप्शन डी दिया है, नौसिखिए चीज़ों का मूल्य करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन बी, नौसिखिए अनोखे काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिएगा, लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है। चित्त से उतरना या फिर चित्त ले उतरना। ठीक है, अर्थात मन से उतरना जिसको बोलते हैं ना, चित्त का मतलब मन होता है। अगला जो दिया है देखिएगा, खेरिया होना। उसके बाद देखिए खटिया उछलना। ऑप्शन डी दिया है लोटा धरना। और ऑप्शन ई दिया है दांत निपोरना। तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नान कुन मुकुटदास ओढ़ना पहिने 150। ठीक है, क्या है, नान कुन मुकुटदास ओढ़ना पहिने 150। ये जनौला अर्थात पहेली है, इंगित करता है, किसको इंगित करता है, या फिर इसका आंसर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या संतरा होगा, भुट्टा होगा, प्याज होगा या फिर केला होगा। तो क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा है। ठीक है, तो कौन सा मुहावरा है, छाती छोड़ना। इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फूल कुचरना से आशा है। तो फूल कुचरना से क्या आशा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है देव आराधना करना। ऑप्शन बी दिया है फूल चोरी करना। ऑप्शन सी दिया है फूल मुरझाना। और ऑप्शन डी दिया है पैतृक गुड़ आना। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देव आराधना करना। आपको बता दें, यहाँ पर जितना भी आंसर लिया गया है ना, वह आयोग द्वारा लिया गया आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल। ठीक है, क्या है, कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल, हाना से आशा है। एक पहेली है जिसका आंसर हमको यहाँ पर बताना है। एक बार फिर पढ़ते हैं, कत को अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल। अब इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरानी आदतें नहीं छूटती। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है, अंतिम निर्णय हेतु प्रचलित हाना है। ठीक है, तो अंतिम निर्णय के लिए जो प्रचलित हाना है या फिर लोकोक्ति है ना, उसको हमको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है, गाय न गरु सुखे सुते हरू। ठीक है, सुख सुते हरू। ऑप्शन बी दिया है, चारी गोट छिटका पानी। ऑप्शन सी दिया है, तीन तिखार महाविचार। और ऑप्शन डी दिया है, थोरहे के झांझ बहुते के मंजीरा। तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन तिखारा महाविचार। तीन तिखार महाविचार। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ना वह है, करम के नांगर ला भूत जोते। ठीक है, क्या है, करम के नांगर ला भूत जोते से आशय है। क्या है इससे आशय, तो भाग्यशील होना होता है इसका आशय। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
नीम के छांव महतारी के पाँव, ठीक है, क्या है, नीम के छांव महतारी के पाँव संबंधित है, तो किससे संबंधित है, मातृ सेवा से संबंधित है, पर्यावरण समर्थन से संबंधित है, पर्यावरण विद्रोह से संबंधित है, या फिर स्वप्रेरित कार्य कुशलता से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण समर्थन, ठीक है, नीम के छांव महतारी के पाँव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अंजोरी पाक आना से आशा है, तो क्या है, शुक्ल पक्ष है, अच्छे दिन आना है, अच्छे दिन ढल जाना है, या फिर अवसर चूकना है। तो जो अंजोरी पाक आना से आशा है ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अच्छे दिन आना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उखान के भारा बांधना से आशा है, क्या आशा है, तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा हानि पहुंचाना, ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कोढ़ा छनकना से आशा है, ठीक है, क्या है, कोढ़ा छनकना से आशा है, क्या है, ये हमसे पूछा गया है। सूखा पड़ना है, हल्की फुहार है, अतिवृष्टि है, पाला गिरना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हल्की जो फुहार होती है ना बारिश के समय, उसको क्या बोला जाता है, कोढ़ा छनकना बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है करिया बैला उठा थे, लाल बैला भागत थे, जनौला इंगित करता है, रेलगाड़ी को इंगित करता है, आगी को अर्थात आग को इंगित करता है, परछाई को, या फिर नांगर को। तो इसका जो आंसर है ना दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, आगी या फिर आग को यह इंगित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नान कुंटूरी, क्या दिया है, फिर उसके बाद नान कुंटूरी कूद कूद के पार बांधे, जनौला किससे या फिर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। सुई के लिए है, हथौड़ी के लिए, स्कूटर के लिए, तितली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लगभग सभी को पता होगा यह सुई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो जनौला है या फिर पहली है उसको। अगला प्रश्न देखते हैं। जनौला सुमेलित नहीं है, कौन सा जनौला इसमें से सुमेलित नहीं है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला दिया है काटे ले कटाया नहीं, बोंगे ले बंगाया नहीं, छाया होता है, एकदम सही है, हमको बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है करके। अगला देखिएगा मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, ठीक है, क्या है, मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा अंजोर, ये भी आपका क्या है, सही है। अगला दिया है पंडरा खेत में करिया नांगर, इसका जो कमल होता है आंसर, ये भी आपका सही है। अगला देखिएगा 3 तो हमारे पास सही होंगे, चौथा अर्थात ऑप्शन डी देखते हैं। भूंजे मुसवा रुख चढ़ाए, ठीक है, क्या है, चढ़ाए वह, ठीक है, तो भूंजे मुसवा रुख चढ़ाए, तो इसका जो आंसर टंगिया वो भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका एक ही बचता है ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सही है, ठीक है, याद रखिएगा। एक फकीर जेकर पेट में लकीर, तो इसका अंडा आंसर नहीं होता। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि एक पहली अर्थात जनौला के ऊपर है। ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, जनौला इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है, मेढा को इंगित करता है, ढेकी को इंगित करता है, बछड़ा को, या फिर अकेले व्यक्ति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह ढेकी को इंगित करता है, ठीक, ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आठों पहर 64 घड़ी नर पर नाड़ी चढ़ी, जनौला है, तो इसका जो आंसर है ना ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसी वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूखा डबरी में बगुला फटफटावे, मुर्रा दिया है, मछली है, कछुआ है, या फिर रोटी है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है ना हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला या फिर पहली क्या है, किसके लिए बोला गया, तारे के लिए बोला गया है ना भाई। तो देख सकते हैं 5 भाई के एक ही अंगना, ये अगर आपसे पूछा जाएगा ना तो ये आपका हथेली होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा रात मगरू दिन महरू, ठीक है, ये क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मतलब दूसरा ऑप्शन में दिया है। तीसरा दिया है ज़्यादा मीठा म कीड़ा पर है, और ऑप्शन जो डी दिया उसमें दिया है पर्रा भरलाई गगन भर छाई। तो तारे के लिए जो आपका करेक्ट आंसर है ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका आंसर हथेली होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है तरी तेलई ऊपर तेलई तेमा चूरे बड़े मिठाई, ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा पेऊस, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेऊस इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है। अत्याचार करने के लिए है ना भाई, कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा झोरी धरना दिया है, चूंदी हटकना दिया है, छाती में होरा भूजना दिया है, या फिर डांड लेना दिया है। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, छाती में होरा भूंजना। अगला प्रश्न देखता है दुच्छा हाथ होना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, विधवा होना को बोला जाता है जुच्छा हाथ होना। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है गरीब बांधना से आशा है, तो गरीब बांधना से क्या आशा है, विवाद करना है, याद करना है, भूल जाना है, बाधा डालना है, या फिर विवाह करना। तो गरीब बांधना से आशा आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, विवाह करना। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया है
निम्नलिखित में से इस राज्य के नीचे दिए पहली का सही उत्तर बताइए। तो पहली दिया है देखिएगा बिशतरियामा मोंगरी मछली। ठीक है, क्या है? बिशतरियामा मोंगरी मछली है हमारे पास एक पहली दी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताना है। दिया बाती है, कमल फूल है, जीभ है या फिर कड़ी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जीभ। ठीक है, बिशतरियामा मोंगरी मछली। अगला प्रश्न देखते हैं और एक प्रश्न और बचा, फिर हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके लिए जनौला 5 भाई के एक के अंगना। आपको जस्ट अभी बताया हूँ मैं क्या है, 2 क्वेश्चन पहले। 5 भाई के एक ही अंगना इस राज्य में प्रचलित है, तो किसके लिए प्रचलित है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। तो हथेली के लिए होता है भाई, है ना, 5 भाई के एक के अंगना। अगला प्रश्न देखते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है इस राज्य की मुहावरे छाती फटना। ठीक है, छाती फटना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या है? सहन नहीं होना। ठीक है, क्या होता है? सहन नहीं होना, अत्याचार करना, ईर्ष्या करना या फिर चुनौती देना। देख सकते हैं सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका जो आंसर है ना वो है आपका ऑप्शन ए सहन नहीं होना। ठीक है, छाती फटना का जो अर्थ हो जाता है ना वो होता है सहन नहीं होना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।